गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एप्टीट्यूड मास्टर के मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वही हम आज कंटिन्यू करेंगे। एक नया क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन सॉल्व इट। कंसेप्ट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या अप्लाई करना है कंसेप्ट। अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹7,000 एंड इनकर्ड अ लॉस। एंड इनकर्ड अ लॉस मतलब 7,000 पर उसने बेचा एक कोई भी आर्टिकल या कोई प्रोडक्ट 7,000 का, और उसको लॉस हुआ। Had he sold it for ₹8,750, his gain would have been three-fourth of the amount of the loss that he incurred. ओके, अगर 8,750 में बेचा होता 7,000 की जगह तो उसको प्रॉफिट होता। ठीक है, हिज गेन मतलब प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती? जो लॉस हुआ था ना उसके 75% जितनी, मतलब थ्री फोर्थ। मान लो प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था 100 रुपये का, तो अब 8,750 में बेचने के बाद प्रॉफिट कितना होता? तो इसके थ्री फोर्थ मतलब 75 रुपये का प्रॉफिट होता। तो -100 से वो +75 पे चले जाता। -100 क्यों? क्योंकि 100 लॉस है, और वहाँ से वो 75 की तरफ चला जाता। तो ये फॉर एग्जांपल है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेट 10% प्रॉफिट। देखिए, अब हमें एक बात याद रख लीजिए कि हमें ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे क्या ढूंढना है। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हमें कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है। पहले तो ये समझ लें कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है इतनी सारी वो किस लिए दी गई है। वो इसलिए वो कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए दी गई है। तो आपका अननोन मतलब आपको जो ढूंढना है वो कॉस्ट प्राइस है। ये जितनी भी बकवास की है वो कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस मिलेगी तभी। हमें क्या चाहिए? व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेट 10% प्रॉफिट। हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस मिलेगी तो उसमें सिंपली 10% प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला है ये है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएंगी तो उसमें सिंपली 10% प्रॉफिट ऐड करके हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए दी गई है। तो हमें ये आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है। ठीक है, तो इसकी दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक शॉर्टकट है जो कि लॉजिकल बेस्ड है। तो मैं पहले शॉर्टकट जो मेथड है वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहली सेलिंग सेलिंग प्राइस 7,000 थी। 7,000 में बेचा तो लॉस हुआ, और फिर 8,000 8,750 में बेचा। ठीक है, ये 8,750, ये 7,000। अब क्या दिया गया है? देखिए, ये यहाँ पर लॉस था, 7,000 में बेचा मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पर होगा, और 8,700 में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ मतलब कॉस्ट प्राइस इन दोनों के बीच में है, 7,000 और 8,750 के बीच में। 8,750 के बीच में 7,000, और 8,750 के बीच में कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर लॉस होगा, ये जितना भी डिफरेंस होगा, 7,000 में बेचा तो लॉस था। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस और 7,000 के बीच में जितना भी डिफरेंस है वो लॉस है, और फिर 8,750 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। तो ये इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, क्योंकि 8,750 में बेचने से प्रॉफिट हुआ है। तो अब देखिए ये दोनों ऐड होंगे तो कितना, 7,000 से हम 7,000 से 8,750 पर जाएंगे तो कितना ऐड होगा? 1,700। ओके, 1,700 ऐड हुआ। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस तो क्या हो जाएगा? ये लॉस प्लस प्रॉफिट, ये इक्वेशन बनेगा इज इक्वल टू 1,700। अगर हम 7,000 से 8,750 पे आए, 7,000 से 8,750 पर आए तो 1,700 ऐड होंगे। और ये कैसे, ये इक्वेशन कैसे बना? तो ये लॉस, ये इतना डिफरेंस लॉस है और ये इतना डिफरेंस प्रॉफिट है। दोनों को मिलाकर 1,700 हुआ। अब क्या दिया गया है कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? प्रॉफिट की वैल्यू है हिज गेन वुड हैव बीन थ्री फोर्थ ऑफ द अमाउंट ऑफ द लॉस दैट ही इनकर्ड। तो ये लॉस की थ्री फोर्थ वैल्यू है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की जगह पर 3/4 लॉस आ जाएगा। क्या? क्योंकि प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? लॉस की वैल्यू की थ्री फोर्थ है। थ्री फोर्थ ऑफ लॉस है। ये इक्वेशन क्या बना? लॉस प्लस थ्री फोर्थ ऑफ लॉस इज इक्वल टू 1,700। ये लॉस क्या है? ये अननोन है लॉस, इसको आप एक्स भी एज्यूम कर सकते हो। हम जनरली एक्स एज्यूम करते हैं, मैंने लॉस ही लिखा है। तो ये लॉस अननोन है, तो लॉस प्लस थ्री फोर्थ लॉस। ओके, तो ये लॉस कॉमन निकल जाएगा, तो 1 + 3/4 हम लेंगे तो क्या आ जाएगा?
1.75, ये 0.75 होगा तो 1 प्लस 0.75 1.75, या ये भी कर सकते हैं। चार एलसीएम, 4 और 3, 4 + 3 7, तो 7/4 इंटू लॉस, 7/4 इंटू लॉस इज इक्वल टू 1700, सॉरी 1750, सॉरी ये जो डिफरेंस है वो 7000 और 8750 का के बीच का डिफरेंस 1700 आएगा सर, 1750 आएगा, 1750, 1750, 1750, 1750, ओके। 1750 1750 आ गया, 1750, ओके। तो ये लॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1750 इंटू 4/7, तो ये 7 से हम इसको डिवाइड करें तो 7 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू 2 14, 3 बचा तो 5 नीचे आया 35, 7 इंटू 5 35, और ये 10 है मतलब 25 इंटू 10 250, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो लॉस की वैल्यू क्या हुई, 250 इंटू 4, तो 250 इंटू 4, तो 254 टाइम्स क्या आ जाएगा, 1000, तो 1000 रुपये का उसको लॉस था, ठीक है। तो अब हमें क्या ढूंढना था, कॉस्ट प्राइस ढूंढनी थी, जो हमने पहले डिस्कस किया था, कॉस्ट प्राइस इज मेन अननोन। तो लॉस 1000 रुपये का है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो 7000 में 1000 ऐड करना है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये 7000 सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सिनेरियो में सेलिंग प्राइस 7000 थी, तब 1000 का लॉस हुआ था, तो वो 7000 में 1000 ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो इसमें से भी माइनस कर सकते हो, पर वो 3/4 करना पड़े, इसलिए मैं ये नहीं कर, तो 7000 में से 7000 में 1000 लॉस को हम ऐड करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएंगी, 7000 प्लस 1000, कॉस्ट प्राइस आई 8000, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करने को बोला है कि उसको आर्टिकल कितने में बेचना चाहिए, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेट 10% प्रॉफिट। तो सिंपली हमें सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस में 10% प्रॉफिट ऐड करना है, और ये 10% किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस का 10% होगा, 10% ऑफ 8000, ठीक है। तो 8000 प्लस 10% ऑफ 8000 कितना होगा, ये ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, 800 आ जाएगा, तो 8800 इज सेलिंग प्राइस, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सो नाउ अब दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड में दो इक्वेशन बनेंगे, दो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस 1 है पहले सिनेरियो की, और सेलिंग प्राइस 2 है, ठीक है। उसमें इक्वेशन बनेंगे, सिंपल है, सेलिंग प्राइस 1, ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 प्लस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कि जब लॉस होता है तब हम कम में बेचते हैं, क्योंकि जितने में मैंने ख़रीदा उससे कम में बेचूंगा तभी मुझे लॉस जाएगा, तो जो जितना कम में बेचा जो डिफरेंस है उसको लॉस बोलेंगे, ठीक है। तो पहले सिनेरियो में ये 7000 में जब बेचा था तब लॉस हुआ था, तो उसमें जब कॉस्ट प्राइस लॉस ऐड करेंगे तब हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगी, तो जो लॉस वाली सेलिंग प्राइस है उसमें लॉस को ऐड करेंगे तब हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगी, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस 1 कौन सा वाला था, कॉस्ट प्राइस से कम वाला था, क्यों, क्योंकि उसमें लॉस हुआ था, तो जो जितना लॉस हुआ था वो ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन हुआ, और दूसरा इक्वेशन में जो दूसरी सेलिंग प्राइस थी उसमें प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है, तो सिंपली उस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस पर पहुंच जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब मैंने जितने में ख़रीदा है उससे मैं ज़्यादा में बेचूंगा तभी मुझे प्रॉफिट जाएगा, तो जितने में बेचा है उसमें से मैं प्रॉफिट कम कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 2 माइनस लॉस, सॉरी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से हमें कॉस्ट प्राइस ही मिल रही है। तो सेलिंग प्राइस 1 प्लस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो अब दोस्तों इक्वेशन क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस 2 को यहाँ रहने देते हैं और सेलिंग प्राइस 1 को इधर लाता है, तो सेलिंग प्राइस 2 माइनस सेलिंग प्राइस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्रॉफिट यहाँ पर जाएगा, सो लॉस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब दोस्तों प्रॉफिट की वैल्यू क्या है,
जो हमें दी गई है 3/4 ऑफ द लॉस है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/4 लॉस। तो सिंपली आप उसमें ऐड कर दीजिए। तो सेलिंग प्राइस 2 माइनस सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू लॉस प्लस 3/4 लॉस। ठीक है दोस्तों, जो पहले इक्वेशन बना था हम उसी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर भी यही बना था, लॉस प्लस 3/4 लॉस। अब सेलिंग प्राइस 2 माइनस सेलिंग प्राइस 1 कितना होगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस 2 है 8,750 और सेलिंग प्राइस 1 है 7,000। तो ये जो डिफरेंस था वो कितना था? 1,750। तो 1,750 इज इक्वल टू लॉस प्लस 3/4 लॉस। दोस्तों ये इक्वेशन जो शॉर्टकट मेथड से हमने सॉल्व किया था, ये वही वाला इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गया घूम घूम के, हम यहीं पर पहुँच गए। ये वाला लॉस प्लस 3/4 लॉस इज इक्वल टू 750 हमने यहाँ पर लॉजिक से किया था और ये फार्मूला लगा कर किया है। सो एट द एंड हम दोनों मेथड से एक ही इक्वेशन पर पहुँच गए। तो अब यहाँ से लॉस की वैल्यू निकाल के अगेन यही मेथड से आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। कोई कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।